हेलो डियर। हम लोगों जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चालू था, हम लोगों ने नंबर सिस्टम पहला सेट पढ़ लिया था और दूसरे में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम और आपको डिविलिटी रूल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू आपको क्लास होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जहाँ आपको अगर समझ में ना आए तो आप लोग क्या करें, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में बताएं, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पिकअप करेंगे और सवाल को बताएंगे। ठीक है, चलिए क्लास फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बाबू। पहला सवाल, 77 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/5 का 15 × 4 ये आपको दिया है कि इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, आपको इसको सोल्व करना है कि इसका मान क्या होगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखिए इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो का को पहले काटिए, ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटा। मतलब सबसे पहले हम का की क्रिया करते हैं, उसके बाद भाग की क्रिया करेंगे। ठीक है, मोडवास का रूल में सबसे पहले का, उसके बाद भाग, तो आगे फिर उसके बाद गुणा और जोड़ घटाव में से किसी को भी आप पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे इस वाली क्रिया को करेंगे पहले। तो आप सोचिए कि 1/5 है बाबू, इसको जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ये 3 बार में हो गया। अब इधर देखते हैं, ये हमारा डिवाइड में है, तो जब 77 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 जाएगा और इधर 4 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3, इतने का पूरा क्या आ गया, 3 आ गया है। 3 मल्टीप्लाई में कितना है तो 4। आप मुझे बताएं कि 11 44 हो जाएगा प्लस 4 3 कितना होगा 12। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 56। यही आपका आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए किस में है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए ऐसे ही हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, तभी एग्जाम में हम लोग कम समय में सवाल को सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बाबू कि 32, क्वेश्चन नंबर 2, 32 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई 14 प्लस 15 का 24/5। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसको ध्यान से सोल्व करेंगे। हम आपको पहले ही बताए थे कि पहले वाली का क्रिया करेंगे। का मतलब होता है गुणा। आप बताओ कि जब इसको हम 15 × 24/5 करेंगे तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार में। ये 3 बार में कट जाएगा ना बाबू। अब उसके बाद देखिए इसकी क्रिया करेंगे, जब 32 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इधर कितना बचेगा तो 14। और इसको पूरा सोल्व किए तो कितना आएगा, 24 तियाँ 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72, और 14 तियाँ कितना होता है तो 42। 14 दूना कितना होगा 28 है बाबू, 2 है, प्लस कितना हो जाएगा 72। आप इसको ऐड करो तो 8 2 कितना होगा 10, 7 2 9, 1 10, कितना हो जाएगा 100। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन जो हमारा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है चैप्टर। अगर आपको कैलकुलेशन आता है, जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे उतना ही जल्दी आप सवाल को सोल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि 312 है बाबू, 312 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 24/5 माइनस 30/5। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भाग की क्रिया करेंगे। क्या करेंगे हम, भाग की क्रिया करेंगे। ठीक है, चलिए भाग की क्रिया करेंगे तो कितने बार में जाएगा, अगर 4 से भाग दें, 4 साथे कितना हो जाएगा 28, 28 और यहाँ पे क्या बचा 3 और 2 कितना हुआ 32, तो 4 बाटे कितना हो जाएगा 32। मतलब ये वाला काम खत्म हो गया। फिर मल्टीप्लाई कितना दिया है बाबू, तो 1/5 प्लस ये कितना दिया है, ध्यान से देखिए तो
ये 24/5 दिया है, ये कितना दिया है तो 30/5 दिया है। अब बताओ इसको 5 से हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो कट रहा है, नहीं कटेगा, तो फाइनली हम इसको क्या लिख देंगे 78/5 प्लस 24/5 माइनस 30/5। यहाँ पे ये 15 है, सवाल में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है 15 है। तो अब जब 15 है बाबू तो यहाँ 15 आएगा, बटा में क्या आएगा 15 आएगा। अब क्या करिए, इन दोनों का आप सोल्व करिए। देखिए इसका क्या दिया गया है, अंश मतलब हर इसका समान हो। आप अगर जानते होंगे जब फ्रैक्शन, इसके आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, फ्रैक्शन का मैंने शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बनाया है, अब उसको एक बार देखिएगा। ये 78/15 होगा। ये बताते हैं बाबू 24 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 6 कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखो ये 15 है, ये 5 है, हम क्या करेंगे कि हर को समान कर दें। अगर सोचो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 78 कितना होगा 15, और ये 18 कितना होगा 15। आप सोचो अब दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया, तो अंश में से अंश को क्या करेंगे, घटा देंगे। 78 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा बाबू 60, और बचा में कितना हो जाएगा 15, तो 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर देखिए 4 किस में आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। आप एक बार ज़रूर मेरा फ्रैक्शन का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहां से जाकर फ्रैक्शन का शॉर्ट से शॉर्ट तरीका मैंने बताया है, अब उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 1181 मल्टीप्लाई 2 माइनस 324 डिवाइडेड 2 कोष्टक बंद है प्लस 45 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 8 बराबर में बाबू दिया है 343 इंटू वाट दिया है, ये क्या दिया है वाट है, ठीक है, प्लस 33 गुणे 3। आपसे पूछ रहा है कि वाट के जगह पे क्या आएगा, तो चलिए वाट के जगह पर मैंने मान लेते हैं कि क्या है x है, वाट के जगह पे क्या है मेरा x है। तो पहले इस कोष्टक को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये इस कोष्टक को हल करेंगे तो ये इसको काटेगा 2 बार में, तो कितने बार में चला जाएगा, देखिए 162 बार में जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो ये 2 हो जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, और 2 मतलब 2362 आ जाएगा। माइनस कितना आया तो 162, ठीक। इधर ध्यान दीजिएगा, कितना इधर लीजिए आप, 2362 माइनस 162, ठीक, ये इतना हो गया। प्लस 45 था और 15 था, 45 और प्लस ही में है सब ना बाबू, ठीक है, प्लस में है। 45 चौके कितना होता है 180 प्लस 15 वाटे कितना होता है तो 120। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 343 इंटू एक्स प्लस 99 हो जाएगा। 33 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 162 इसमें से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 002, मतलब कि 2200 हो जाएगा टोटल। 2200 यहाँ पे हो गया बाबू। 180 और 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 300 बराबर कितना हो गया ये 43 इंटू एक्स प्लस 99। आप बताओ कि 300 या 2200 कितना हो गया 2500 हो जाएगा। 2500 ये 99 इधर आके बाबू माइनस हो जाएगा तो बराबर कितना होगा 343 इंटू कितना हो जाएगा एक्स। अब घटा दो इसको। आप अगर घटाते हो तो कितना मिलेगा, देखो 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा 0, और ये 5 था जो अब 4 हो जाएगा, और ये कितना 2401 आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा तो 343 इंटू एक्स। ये देखो आप एक बार क्या करो कि 7 से कटा के देखो, ये नंबर 7 से कट रहा है,
7 से घटाओ, 7 के 21, 7 के 21 और कितना बचेगा 21, तो 3 और 0, 7 के 28, कितना बचा 2 और 1, 7 के 21। मतलब कि फाइनली जब मैंने 7 से कटाया तो ये नंबर 7 से कट गया, ये नंबर कितने से कट गया 7 से कट गया। तो अब बताओ इसको हम 7 गुणे इतना लिख सकते हैं, मतलब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा ना। तो ये 343 है और गुणे x है, तो 343 को काट दीजिए तो x बराबर कितना आ गया 7। मतलब 2401 को हम 7 गुणे 343 कर सकते हैं। 343 से 343 कट जाएगा तो x बराबर 7 आ जाएगा। अब देखिए चौथा का ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आएंगे, तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको छोड़ना नहीं है और कैलकुलेशन क्या करना है फास्ट करना है। कैलकुलेशन फास्ट तभी होगा जब आप रिवीजन करोगे, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। 24 माइनस बड़ा कोष्टक 25 माइनस मझला कोष्टक 26 माइनस छोटा कोष्टक 27 माइनस 28 माइनस 29 रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखो जब कोष्टक के ब्रैकेट वाले जब सवाल आए तो सबसे पहले रेखा कोष्टक टूटता है, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक को तोड़ेंगे, उसके बाद छोटा को, फिर मझला को, तब बड़ा कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक है। तो रेखा कोष्टक हमारा यही है बाबू, देख लो। तो 28 में से देखिए इस माइनस पे मत जाइएगा, ये कोष्टक के बंद है, ये वाला जो 28 और 29 है वो कोष्टक के अंदर क्या है पैक है। तो 28 में 29 जाएगा तो -1 बचेगा। अब ध्यान से देखिए कितना बचेगा -1, और ये पहले इसके पीछे माइनस है तो माइनस में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्लस आ जाएगा। मतलब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 28 हो गया। इस पूरे का मान कितना हो गया 28 हो गया। आप बताओ इस 28 को 26 में से अगर हम घटा दें, अब यहाँ पे देखते हैं बाबू, ये 26 था और 28 घटा देंगे तो क्या फाइनली आएगा। अब इसमें से हम इस वाले में से इसको घटाएंगे तो क्या फाइनली आएगा, अब -2 आ जाएगा। अब सोचिए यहाँ पे माइनस है -2 है, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो +2 हो जाएगा। इसका मतलब कि 25 था और +2 और आके जुड़ गया तो कितना हो गया बाबू 27। आप बताओ कि 24 में से जब 27 को आप घटाओगे, यहाँ प्लस में 27 था, यहाँ पे माइनस दिया है, इसका मतलब कि 24 माइनस जब 27 करोगे तो -3 आपका आंसर आएगा। अब टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। देखिए बार मैं और बता दे रहा हूँ, सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। आप देखो इसको घबराना मत, ये कोष्टक के अंदर बंद है तो 28 में से 29 गया तो -1 बचेगा, कोष्टक खा गया। ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 27 से कितना हो गया 28। अब 28 के पीछे देखो माइनस का चिन्ह है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -28 हो गया। तो 26 हुआ, ये क्या हुआ 26 में से -28 जाएगा तो -2 बचेगा। आप बताओ फिर इधर माइनस का चिन्ह है तो इस माइनस का साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा। मतलब 25 2 कितना हो गया है अब 27। अब 27 मेरा प्लस में आया लेकिन इसके पीछे क्या है चिन्ह माइनस का है बाबू। तो आप बताओ कि 24 माइनस 27 कर देंगे तो -3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को सोल्व करेंगे तो जाके जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3.3/7 भागा 11 का 3/11 प्लस 4/7 गुणे 5/14 माइनस 1/7। यही सवाल है कि 3.3/7 भागा 11 का 3/11 प्लस 4/7 गुणा 5/14 माइनस 1/7। आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे सबसे पहले का वाला का क्रिया करना है। क्या करना है का। तो का मतलब क्या होता है गुणा होता है। मैंने आपको बताया था का मतलब क्या होता है गुणा। तो गुणा होगा तो 11 से 11 कट जाएंगे, क्या बचेंगे 3 बचेगा।
और इसका मल्टीप्लाई के 17 के 21, 21 3 कितना हो गया बाबू, तो 24/7 भागे 3 क्या हो गया 3, प्लस ये देखिए ये 4/7 गुणे 5/14 माइनस 1/7। आप बताओ जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये 3 को देखो क्या कर सकते हो, अब इस वाले टर्म को हमको सोल्व करना है तो इसको 24/7, ये 3 के कुछ बटा में नहीं तो 1 है तो ये 1/3 हो जाएगा, इसको काट देगा 8 बार में, ठीक है। तो ये फाइनली हमको मिल गया 8/7। आप देखो इसको हम कटाते हैं इस वाले टर्म को, तो देखो 2 दूना के 4 और 2 साथे कितना हो जाएगा 14, मतलब कि फाइनली 5 दूना के 10 हो जाएगा, कितना मिलेगा 10/49 हो जाएगा। और ये माइनस में दिया है बाबू 1/7। देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ भी 7 का मल्टीपल में, यहाँ पे भी 7 है, तो हम क्यों नहीं इसको भी 49 कर दें, मतलब 7 से नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से यहाँ 49 तो है ही है, यहाँ पे भी हमको 7 से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए हर में हमारा क्या हो गया 49 आ गया। जब हर सभी का सेम हो तो अंश को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं। तो अब 8 साथे कितना होगा 56, अब प्लस कितना होगा 10 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 बटा में कितना हो जाएगा तो 49। अब बताओ 56 10 कितना होता है, अच्छा ऐसा ही कर दो आप, ये 10 था ना, ये घट जाएगा तो 3 बचेगा बाबू, यहाँ पे 10 में से 7 गया तो 3 और 56 में 3 जोड़ दो आप तो कितना हो जाएंगे 59/49। अब चेक कीजिए आपके कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है सही है, मतलब आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप लोग, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 12/7 डिवाइड 6/14 कोष्टक बंद है, ठीक है, प्लस 1/8 गुणे 18/3 कोष्टक बंद माइनस 1/4 प्लस 3/4। आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सब तो कोष्टक में ही दिया है। आप बताओ कि पहले इस वाले कोष्टक को देख लेते हैं हम, 4 नीचे ऊपर सेम है, मतलब किसका हर सेम है, तो हम क्या करेंगे अंश को जोड़ देंगे तो 3 1 4 मिलकर क्या बन जाएगा, ये फाइनली 1 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा फाइनली 1, क्योंकि 4/4 बराबर 1 आ जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, ये 3 छका कितना हो जाएगा 18 और इसको कटा देंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, तो फाइनली इसका आ गया 3/का कितना 4 और ये 1 भी प्लस में चल रहा है। इसकी बात कर लेते हैं हम, तो आप ये देखिए बाबू कि ये ऊपर पलटेगा तो ये 12/7 तो रहेगा ही, 14 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा जब भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 7 दूना के 14 6 दूना के 12 मतलब कि 4 आ गया। फाइनली इसका मान कितना आ गया बाबू तो 4 आ गया, तो हम इसका मान 4 लिख दें। अब बताओ 4 प्लस 3/4 प्लस 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 प्लस 3/4 बराबर 5/3/4 आपका आंसर हो जाएगा। आप ये कैसे आया, आप एक बार डायरेक्टली हमारा लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, फ्रैक्शन का शॉर्ट से शॉर्ट मेथड मैंने बताया है कि कितना जल्दी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए बाबू, 7वां का ऑप्शन कौन सा है, मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है, आंसर ऑप्शन में मिल नहीं रहा है क्योंकि तो यहाँ पे माइनस है बाबू, तो ये वाला 1 हमारा क्या होगा माइनस में होगा, 1 क्या होगा माइनस में होगा, तो 4 में से जब 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू 3 बचेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3/3/4। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही हो जाएगा। अब देख लो ना यहाँ पे माइनस था ना, तो प्लस कहाँ से आएगा बाबू, ठीक है उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि एक भिन्न को जब 3/4 में घटाया जाता है, ठीक है, एक भिन्न को 3/4 में घटाते हैं, तो हम मान लेते हैं बाबू कि जो भिन्न हमारा है, जो भिन्न है उसको मैंने x मान लिया, ठीक है। एक भिन्न को जब 3/4 में घटाया जाता है, मतलब कि 3/4 है उसमें भिन्न मतलब x को घटाते हैं जाता है, तो शेष कितना बचता है बाबू, तो 1/12 बचता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि भिन्न का मान क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करो,
x को उधर ले जाओ तो ये 3/4 होगा माइनस 1/12 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, आप सोचो यहाँ पे 12 यहाँ पे 4 है, तो हम क्या 4 को 12 बना सकते हैं? तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो 12 हो गया। तो ये फाइनली हमारा कितना बन जाएगा? ये 9 बन जाएगा। अब देखो हर में हमारा क्या है? हर हमारा सेम है, तो अंश को क्या करें? डायरेक्टली घटा देंगे। 9 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 8/12 बराबर x है। तो इसको घटा देते हैं, 4 दूना के 8, 4 3 12 बराबर 2/3 आ जाएगा x का मान। x बराबर 2/3 देखिए किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि 3/7 है। क्या है? 3/7 कॉमा कह रहा है कि 5/11। ठीक, और कह रहा है बाबू एंड 6/13। ठीक, इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो हम कंपैरिजन करते हैं, पहले इन दोनों में करते हैं। ठीक है, इन दोनों में करते हैं। तो जो क्या करिएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते। 11 यहाँ कितना? 33। 7 का 5 इसका मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 11 का 3 के साथ तो नीचे लिख देंगे इसके 33, 7 का 5 के साथ तो 35। आप बताओ कि 33 बड़ा है या 35? तो कौन बड़ा है बाबू? 35 बड़ा है। इसका मतलब कि इन दोनों भिन्न में 5/11 क्या होगा? बड़ा होगा। तो मतलब जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे और छोटे वाले को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो 5/11 हो गया। अब 6/13। अब इन दोनों में चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 13 5 कितना? 65 और 11 6 का कितना? 66। इसका मतलब ये 66 किसके नीचे आ रहा है? 6/13 के नीचे ना। इसका मतलब कि 6/13 हमारा क्या होगा? 6/13 क्या होगा? ग्रेटर भिन्न होगा। क्या होगा? बड़ा भिन्न होगा। और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो 3/7 हमारा क्या हो जाएगा? छोटा भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा दिया है बाबू? 9वां का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही है। आप इसको भी जाकर देखिएगा। अब जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से ज़रूर एक बार वीडियो देखिएगा मेरा। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक, ये 2 है प्लस 2/में 2 प्लस 2/में 1 प्लस 1/3। आपसे पूछ रहा है किसका मान क्या होगा? आपसे पूछ रहा है किसका मान क्या होगा? इस प्रकार के सवाल को हम नीचे से स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। क्या करते हैं? नीचे से। आप सोचिए हम इसको सोल्व करते हैं, इस वाले को सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये हमारा डायरेक्टली मैं आपको बताऊंगा, जब फ्रैक्शन a प्लस a मतलब कि b/c रहे। आप फ्रैक्शन देखिएगा मेरा, तो डायरेक्टली इसको a पूर्णांक b/c लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा? ये 4/3 हो जाएगा। अब ये देखिए 2 है ऊपर, 2 में कुछ नहीं तो 1 छिपा है, और ये 4/3 है तो इसको 3/4 कर देंगे। कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बार में। फाइनली कितना बचा? 3/2। मतलब यहाँ तक का मेरा मान कितना हो गया? तो 3/2। अब ये 2 फिर है तो 2 प्लस 3/2 मैं डायरेक्टली करूँगा, इसका साथ गुणा कर दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब जरूर इसको समझना है तो फ्रैक्शन का मेरा शॉर्ट से शॉर्ट तरीका जाके देखिएगा। इसका हल करेंगे 2 दूना के 4, 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 3 कितना हुआ? 7। 7 बटा कितना आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो आप बताओ कि यहाँ तक इसको भी शामिल मैंने पूरे को कर दिया, तो इन पूरे का मान 7/2 आ गया। कितना आ गया? 7/2 आ गया। ठीक, बटा 2 था इसका, हाँ 7/2 आ गया। ऊपर में 2 पहले से दिया गया है, ऊपर में भी 2 दिया गया है। तो अब क्या करना है? 2/1 करिए और 2 को ऊपर ले जाइए, 7 कर दीजिए। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 4/7। मतलब इस पूरे का मान कितना आ गया? तो 4/7 आ गया। 2 पहले से दिया गया है, तो 2 दिया गया है और 4/7 है। तो 7 दूना के 14, 14 4 कितना होता है? तो 18/7। यही आपका आंसर होगा, या 2.4/7 होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है बाबू, एक बार चेक कीजिए। 10वां का 2.4/7, 2.4/7 ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो आपको लिखना लिख सकते हैं। एक बार ज़रूर इसको वीडियो को देखने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा या आई बटन में लिंक रहेगा, अब वहाँ से जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फ्रैक्शन का वीडियो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है निम्न दशमलव में से न्यूनतम दशमलव ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कुछ दशमलव दिया गया है। 11 में पहला ऑप्शन में दिया गया है कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 0.2। ठीक है, दूसरा दिया गया है बाबू 0.02 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये भाग का चिन्ह दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है बाबू, अब ध्यान से देखिएगा, 0.01 डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। और चौथा ऑप्शन जो है आपका 0.1 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 2। आपसे पूछ रहा है कि मतलब किसमें दशमलव की संख्या क्या होगी, कम होगी। आप बताओ, दशमलव का अगर मल्टीप्लाई पढ़ोगे तो कुछ नहीं करना, सभी अंक का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो गया 8, कितना आ गया बाबू, तो आप लिख दोगे 8। आपको देखना है दशमलव कितने अंक के बाद है, तो एक अंक बाद ये है, 2 अंक तो 3 अंक हो गया, एक 4 अंक। हमको 4 अंक चाहिए, तो यहाँ पे एक ही अंक है तो 2 अंक करेंगे, 3 अंक करेंगे, 4 अंक करेंगे, एक बैठा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 4 अंक के बाद ये नंबर हो गया। अब इसकी बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। ये फाइनली क्या होगा, ये 0.02 है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, देखो इस वाले सवाल को अगर सोल्व करते हो आप, तो इसको 2/3 तो लिखोगे, दशमलव यहाँ पर है, देखिए ये क्या है हमारा दशमलव है, ये क्या है हमारा दशमलव है। या तो दशमलव के भाग में आपको दिक्कत हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, 2/3 आपने तो लिख दिया, लेकिन देखना है दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, तो 2 अंक है तो 2 जीरो बैठा देंगे। हम क्या करेंगे 2 जीरो, क्योंकि 3 पहले से था हमारा, तो ये 2/300 हो गया, 2 में कितना हो गया 300। अब इसको आपको क्या करना है कि भाग देना है। तो आप सोचो कि हम जब 2/3 जो भाग देंगे हम, तो ये मेरा 2 होगा, कितना होगा बाबू, ये 2 हो गया। जब इसको आप 300 से भाग दोगे तो क्या करोगे, पॉइंट दोगे आप, तो क्या बैठाओगे आप, 0 बैठाओगे। तो फिर भी इससे छोटा है तो आप क्या ले जाओगे, 0 बार ले जाओगे। ठीक, फिर 0 बार अगर इसके छोटा था, फिर आपने क्या किया, 0 बार ले गया, फिर आपने पॉइंट बैठाया तो 200 आ गया। आप ऐसे देखिए, तो भी इससे छोटा है तो एक 0 बार और जाएगा, एक बार और 0 बार जाएगा। मैंने पॉइंट बैठाया, आप अब क्या करेंगे 2000, कितने बार में, तो 6 बार में, कितने बार में 1800। क्या बचा बाबू, फिर 200, फिर 6 बार में, मतलब कि फिर कितना 0 बैठा कर, इससे छोटा था ना तो दशमलव में फिर आपने 0 बैठाया। इस तरह ये क्या होगा, रिपीटेशन करते जाएगा, तो लगभग इसी तरह रिपीट करेगा ये। ठीक है, यहाँ पे इसका भी काम करोगे तो वही रिपीटेशन होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो, इस वाले को, एक था, एक 2 अंक के बाद है तो 1/200 आप कर सकते हो, 1/200 आप कर सकते हो। तो आप सोचो बाबू कि 1/200 किए हैं, तो जब एक को आपको कहें कि 200 से भाग देना है तो पॉइंट आपने दिया तो 0 बैठा, तो 0 इससे छोटा है तो 0 बार में जाएगा। फिर आपने एक 0 बैठाया, फिर इससे छोटा है तो फिर 0 बार में जाएगा ना। तो फिर आपने एक 0 और बैठा दिया, यहाँ पे एक 0 और कर दिया, तो 2 5 कितना हो गया 1000, मतलब 0.05 कितना आ गया, 0.005 आ गया। कितना आ गया बाबू, ये 0.005 आ गया। ठीक है, समथिंग्स। अब लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 2 और 1 और 2, 2 2 4 हो गया। तो फाइनली हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। दशमलव कितने अंक के बाद है, तो 2, 1 3 अंक के बाद है, तो 1 2 3। अब देखिए कौन ज़्यादा है, ये देखिए दशमलव में 4 है, दशमलव में 5 है, दशमलव में 6 है, दशमलव में 8 है। तो सबसे छोटा तो मेरा बाबू यही ना आ रहा है, न्यूनतम तो ही पूछा है आपसे ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए 6 में आया है, 0.66 में जा रहा है, लेकिन ये 0.4 है, ये 5 है, ये 8 है। तो इसका मतलब फिक्स है कि सबसे छोटा न्यूनतम पूछा है दशमलव, तो आपका न्यूनतम दशमलव क्या होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि 0.018 पे बार है। ठीक, तो पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए जब ऐसा सवाल है, इसको 2 तरह से मैं बताऊंगा, इसका 2 नियम बताऊंगा। पहला, एक 18 पे सिर्फ बार रहे, 0.18 पे बार रहे तो इसका आंसर क्या होगा, और 0.018 पे बार रहे तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है तो फाइनली क्या बता सकते हैं, जब
मतलब कि ये बार रेकरिंग को डिनोट करता है। किसको? रेकरिंग को। रेकरिंग के बाद कोई नंबर नहीं है, दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कोई नंबर नहीं, टोटल का टोटल रेकरिंग है। तो हम क्या करते हैं, रेकरिंग पे जो नंबर है वो नंबर लिखते हैं। कितने अंक पर रेकरिंग है? तो 1 2 अंक पे है तो 2 9 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसका 18/99 आंसर होगा। अगर आप 9 से इसको कटाएं तो 9 दूना 18 और ये कितना हो जाएगा, 9 से तो 11 बार में जाएगा, तो ये 2/11 आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन इसका देखिए, इस पे 2 गो पे रेकरिंग है और इसके साथ क्या है, बिना रेकरिंग वाला भी नंबर है। तो हम ऐसे नंबरों को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, रेकरिंग वाला जो नंबर है उसको लिख देते हैं माइनस बिना रेकरिंग वाले नंबर को बटा में। रेकरिंग के लिए डबल लाइन आता है बाबू, डबल लाइन लिख दें क्योंकि 2 का नंबर है ना। देखिए 1 2 नंबर पे रेकरिंग है तो 2 9 लिख दिया। बिना रेकरिंग वाला नंबर क्या है, एक ही है, तो बिना रेकरिंग वाले के लिए 0 आता है बटा में। तो 18 में से 0 चला जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा, 18 बटा में 990। अब इसको 2 से कटा दो तो ये 110 हो जाएगा, इसको भी काट दो तो 55 हो जाएगा। तो फाइनली 1/55 आपका क्या होगा, आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि 645 माइनस 400 ये रूट में है और पूरे की पूरी संख्या रूट में है, बराबर कर दिया है वाट, इसका मान क्या होगा। अब देखो इस 400 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 645 तो मेरा, देखो इस 400 को 20 लिख सकते हैं बाबू, और 20 645 से जब 20 घटा देंगे तो 625 बचेगा। 625 किसका रूट होता है, तो 25 का। आपका टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि 9 बटा के कितना है बाबू, तो 7, 9 पे पावर 7/2 है भागा 243 पे पावर -4/3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए कुछ नहीं, इस 9 के पावर जो दिया है ना, तो 9 को 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई, इतना तो कर ही सकते हैं। आप बताओ, 3 के पावर 2 और पूरे के पावर 7/2 दिया गया है, डिवाइडेड 243 को 3 के पावर 5 कर सकते हैं हम, और माइनस पे 4 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि a के पावर n हो और पावर m हो तो क्या होता है, घातांक में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, mn हो जाएगा। इसी प्रकार इसका देखिए 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो बराबर 3 के पावर 7 डिवाइड 3 के पावर, देखिए ये मल्टीप्लाई है तो ये तो कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, -20/3। आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, तो क्या कर सकते थे, a के पावर m माइनस n लिखते थे। तो यहाँ वही है, देखिए बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में है, तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 7, माइनस तो रहेगा और ये पहले से माइनस है तो -20 बटा कितना होगा, 3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 ये 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना होगा, +20/3। 7 3 के 21 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो गया बाबू, 41/3। आप देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 15 का 400%। ठीक है, पहला में का 15 का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा। अच्छा चलिए, 15 का 400%, ठीक है, माइनस 10 का 300%। ठीक, ये कोष्टक बंद है बाबू। फिर कहा है का 150% बराबर क्या होगा। ठीक है, अभी सवाल को सोल्व करना है कि 15 का 400% 440% है बाबू, ये 440% है, 440%। 15 का 440 माइनस 10 का 300%। ठीक, कोष्टक बंद, का 150% क्या होगा। ठीक है, देखिए का मतलब गुणा होता है, तो 15 का 440 बाई कितना हो जाएगा, 100, माइनस 10 का 300/100, और पूरे का मतलब गुणा 150/100। ठीक है, आप देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गए हैं,
ये देखिए क्या होगा, 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15 और 2 से कट जाएगा 22 बार में, 22 तिहाई कितना होगा तो 66 माइनस 10 तिहाई कितना हो जाएगा तो 30 का 100। ये देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, फाइनली मेरा कितना बचा तो 3/2। 66 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 36, 36 का 3/2, 2 से काट दीजिए 18, 18 तिहाई कितना होता है 54। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तीसरा आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है। देखिए आज की क्लास में अगर जिन भी बच्चे को कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, जहाँ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में जाकर कमेंट करिए। आपका ग्रुप डी का ये आज का तीसरा सेट था और कंटिन्यू मैं पर डे आपको 15 सवाल लाऊंगा और चैप्टर वाइज लाऊंगा। मैंने पहले नंबर सिस्टम में लाया सवाल, पहला जो हमारा था सेट, दूसरा मेरा नंबर सिस्टम का ही था लेकिन उसको मैंने एक दूसरा सेट बना दिया, एक डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड मैंने सेट बना दिया। आज मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया आप लोगों को। कल इसी तरह रोज डेली के डेली एक एक चैप्टर आएगा और सभी चैप्टर का 15 सवाल मैं लूँगा। अगर वो चैप्टर लंबा है बाबू तो उसमें डबल सेट बन सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और आप लोग यदि क्लास वाकई में अच्छा लगता है बाबू तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम लोग इसी प्रकार आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि आने वाले समय में रेलवे के एग्ज़ाम को हम लोग क्या करें, क्रैक कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि हमने हर चैप्टर से सवाल नहीं बनाया है। तो ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल पूरे के पूरे चैप्टर से सवाल बनाएंगे और हम लोगों का यही रहेगा कि आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आए। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।